नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए पार्ट नंबर 8 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कितने क्षेत्र में काम कर सकता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कितने क्षेत्र में काम कर सकता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के मल्टीपल टाइप होते हैं, जैसे कि एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है पेन, एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है लैन, एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है मैन, एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है वैन। पेन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो कि साइज में सबसे छोटा नेटवर्क होता है। फिर आता है लैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जिसकी रेंज 10 किलोमीटर तक होती है। फिर आता है मैन। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसकी रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकती है, 50 किलोमीटर तक। फिर आता है वैन। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क जो कि एक ग्लोबल नेटवर्क होता है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इंटरनेट वैन नेटवर्क का एग्जाम्पल है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसकी कोई फिक्स लिमिट नहीं होती है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैन मतलब कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क 50 किलोमीटर तक काम कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पेन साइज में सबसे छोटा नेटवर्क होता है, वैन साइज में सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक यूटिलिटी है जो यह जांचने में मदद करती है कि कोई विशेष आईपी एड्रेस एक्सेस योग्य है या नहीं। ब्लैंक एक यूटिलिटी है जो यह जांचने में मदद करती है कि कोई विशेष आईपी एड्रेस एक्सेस करने योग्य है या नहीं। यह क्वेश्चन भी कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में यदि हमें किसी डिवाइस की कनेक्टिविटी को चेक करना है, कोई कंप्यूटर कोई डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट है या नहीं है, यह चेक करना है, तो कौन सी यूटिलिटी का यूज किया जाता है। नेटवर्क में कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए पिंग कमांड का यूज किया जाता है। पिंग कमांड एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे वर्क करने वाली कमांड है, जिसको हम कमांड प्रॉम्प्ट से मतलब डॉस से रन करते हैं, और इसके द्वारा हम किसी डिवाइस को, किसी मशीन को चेक कर सकते हैं कि वह नेटवर्क से कनेक्ट है या नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पिंग कमांड नेटवर्क में किसी डिवाइस की कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए यूज की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आईपी का मतलब क्या है? आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब www को 1989 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया था। टिम बर्नर्स ली के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पिंग एक कमांड है जो कि कमांड प्रॉम्प्ट के माध्यम से मतलब डॉस के माध्यम से रन की जाती है और यह नेटवर्क में किसी डिवाइस की कनेक्टिविटी को चेक करती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड 2019 में पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है, जो कि बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन अलाइनमेंट से संबंधित है। अलाइनमेंट से, अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एमएस वर्ड में टेक्स्ट के साथ 4 प्रकार के अलाइनमेंट यूज किए जाते हैं। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। एक होता है राइट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+R। एक होता है सेंटर अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। और एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। यही हमसे पूछा गया है, जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+J। 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, चारों की अलग अलग शॉर्टकट की होती है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। एमएस वर्ड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट को हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत सेट करते हैं। जो अलाइनमेंट होते हैं वह पैराग्राफ ग्रुप में प्राप्त होते हैं, और पैराग्राफ ग्रुप होम टैब में प्राप्त होता है। होम टैब में इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में हम जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है लेफ्ट। यदि हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और इस पैराग्राफ पर यदि हम अलाइनमेंट यूज करें, तो यहां पर अलाइनमेंट हमें होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में प्रदान किए जाते हैं। डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट। Ctrl+R से राइट अलाइनमेंट सेट होता है, Ctrl+E से सेंटर अलाइनमेंट सेट होता है, Ctrl+J से जस्टिफाई अलाइनमेंट सेट होता है, और Ctrl+L से लेफ्ट अलाइनमेंट सेट हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+J जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में होम टैब के निम्नलिखित में से किस समूह में आपको संरेखण को जस्टिफाइड में बदलने का विकल्प मिलेगा। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही समझ लिया। क्वेश्चन क्या है? एमएस वर्ड 2019 में होम टैब के निम्नलिखित में से किस समूह में, मतलब किस ग्रुप में आपको संरेखण मतलब अलाइनमेंट को जस्टिफाइड में बदलने का ऑप्शन मिलेगा। जो जस्टिफाइड है वह एक अलाइनमेंट है, जिसकी हमने अभी शॉर्टकट की देखी, और चारों अलाइनमेंट किस ग्रुप में होते हैं? पैराग्राफ ग्रुप में। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एमएस वर्ड 2019 के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप होता है, जहां पर 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, जहां से हम अपने टेक्स्ट में जस्टिफाइड अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस क्वेश्चन के साथ ही समझ लिया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैराग्राफ। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 पहले पेज से हेडर या फुटर डिलीट करने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड 2019 फर्स्ट पेज से हेडर या फुटर डिलीट करने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है, जो कि हेडर एंड फुटर टॉपिक से संबंधित है। हेडर एंड फुटर क्या होते हैं? जब आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कंप्लीट पेज पर टेक्स्ट टाइप नहीं होता है। टेक्स्ट के चारों साइड, मतलब पेज की चारों बॉर्डर पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है, कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। यह ब्लैंक एरिया कहलाते हैं मार्जिन। पेज पर 4 प्रकार के बेसिक मार्जिन होते हैं। यह होता है टॉप मार्जिन, यह होता है बॉटम मार्जिन, यह होता है लेफ्ट मार्जिन, यह होता है राइट मार्जिन। तो पेज का जो टॉप मार्जिन होता है इसे कहा जाता है हेडर, और पेज का जो बॉटम मार्जिन होता है इसे कहा जाता है फुटर। मतलब हेडर और फुटर पेज के 2 मार्जिन होते हैं। पेज के
टॉप मार्जिन को कहा जाता है हेडर और पेज के बॉटम मार्जिन को कहा जाता है फुटर। हेडर और फुटर ऑप्शन एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है और हेडर फुटर में हम फाइल से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी को शो कर सकते हैं, जैसे फाइल का नाम, पेज नंबर, डेट, टाइम, ऑथर का नाम। इस प्रकार की जानकारी को हेडर फुटर में शो किया जाता है। जब हम फाइल में हेडर फुटर को ऑन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट प्रत्येक पेज पर हेडर फुटर ऑन हो जाता है। हमारी फाइल में जितने भी पेज होते हैं सभी पेज पर हेडर फुटर ऑन हो जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यदि हमें पहले पेज से हेडर फुटर को डिलीट करना है तो हम कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे। एमएस वर्ड में जब हम हेडर फुटर का यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट प्रत्येक पेज पर हेडर फुटर ऑन हो जाता है, लेकिन यदि हमें पहले पेज का हेडर फुटर हटाना है या पहले पेज के हेडर फुटर को अलग रखना है तो एक ऑप्शन होता है डिफरेंट फर्स्ट पेज। डिफरेंट फर्स्ट पेज नाम का एक ऑप्शन होता है जिससे हम पहले पेज के हेडर फुटर को हटाकर कोई अलग हेडर फुटर पहले पेज पर सेट कर सकते हैं और बाकी पेज पर अलग हेडर फुटर सेट कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। अभी हमारी फाइल में एक ही पेज है। हम अपनी फाइल में एक और पेज इंसर्ट करते हैं पेज ब्रेक से। हमने पेज ब्रेक किया है Ctrl+Enter जिसकी शॉर्टकट की है। अब हमारी फाइल में 2 पेज हो गए। यदि हम इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करें तो यहां पर हेडर और फुटर ऑप्शन होते हैं। हम यदि हेडर को ऑन कर दें, हेडर की कोई भी एक स्टाइल सिलेक्ट करें तो हमारे दोनों पेज पर आप देख सकते हैं हेडर भी ऑन हो गए हैं और फुटर भी ऑन हो गए हैं। जबकि हमने पहले पेज पर कर्सर रखा था और हेडर फुटर को ऑन किया था तो जितने भी पेज होंगे सब में हेडर फुटर ऑन हो जाएगा। जब हेडर फुटर ऑन हो जाता है और हमारा कर्सर हेडर फुटर में होता है तो हमें एक नया टैब मिल जाता है डिजाइन टैब। जब कर्सर हेडर फुटर में होगा, हेडर फुटर ऑन होगा तो एक नया टैब आ जाता है डिजाइन टैब। इस डिजाइन टैब के अंदर हेडर फुटर से संबंधित कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं। यहीं पर एक ऑप्शन होता है डिफरेंट फर्स्ट पेज। यदि हम इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो हमारा पहले पेज का हेडर फुटर हट जाएगा। अब हम पहले पेज पर अलग हेडर फुटर लगा सकते हैं और बाकी सभी पेज पर अलग हेडर फुटर लगा सकते हैं। डिफरेंट फर्स्ट पेज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल मर्ज के एनवेलप से इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज हटाने के लिए एमएस वर्ड 2019 में निम्न में से किस चेक बॉक्स को क्लियर करना आवश्यक होता है। एमएस वर्ड का एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया, मेल मर्ज के एनवेलप से इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज हटाने के लिए एमएस वर्ड 2019 में निम्न में से किस चेक बॉक्स को क्लियर करना आवश्यक होता है। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है जो कि मेल मर्ज टॉपिक से संबंधित है। मेल मर्ज टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं। मेल मर्ज क्या है? मेल मर्ज एमएस वर्ड का एक ऐसा फीचर है जो सिंगल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। यदि हमें एमएस वर्ड में एक फाइल की मल्टीपल कॉपी तैयार करनी है तो हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। मेल मर्ज के द्वारा एक ही प्रकार की जानकारी को एक साथ मल्टीपल यूजर के साथ शेयर किया जा सकता है। मेल मर्ज ऑप्शन एमएस वर्ड के मेलिंग्स टैब में प्राप्त होता है। मेल मर्ज के द्वारा हम लेटर, लेबल, एनवेलप क्रिएट कर सकते हैं। मेल मर्ज ऑप्शन मेलिंग टैब में प्राप्त होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है मेल मर्ज के एनवेलप, एनवेलप मतलब लिफाफा, यदि हम एनवेलप बना रहे हैं मेल मर्ज से तो उस पर इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज हटाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज का मतलब क्या है? जो एनवेलप बनता है एनवेलप पर हम ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज भी ऐड कर सकते हैं। पोस्टेज मतलब टिकट, टिकट लिफाफे के ऊपर हमें टिकट लगानी होती ना, स्टैंप, उसको हम एमएस वर्ड में ऑनलाइन ऐड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज। यदि हमें उसको नहीं लगाना है, उसको हटाना है तो कौन सा चेकबॉक्स क्लियर करना पड़ेगा, यह हमसे पूछा गया है। जब हम एनवेलप बनाते हैं, एनवेलप बनाते समय एनवेलप की विंडो में एक ऑप्शन होता है ऐड इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज।
ऐड इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज, यदि यह ऑप्शन ऑन होगा तो एनवेलप के ऊपर पोस्टेज ऐड हो जाएगा, पर यदि हम इसको क्लियर कर देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज हट जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐड इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के मेलिंग टैब में मेल मर्ज से संबंधित सभी प्रकार के ऑप्शन होते हैं। अब यदि हम मेल मर्ज में एनवेलप क्रिएट करें तो एनवेलप की विंडो में हमें एक इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज का ऑप्शन भी दिया जाता है, जिसको ऑन करके हमारे एनवेलप के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज ऐड हो जाता है। लेकिन यदि पोस्टेज को ऐड नहीं करना है तो हम इस चेक बॉक्स को ऑफ कर देते हैं। यह ऑप्शन होता है ऐड इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज। ऐड इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज, इस ऑप्शन को बंद करने से हमारा जो एनवेलप बनेगा उस पर पोस्टेज ऐड नहीं होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी पर इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देती है? निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सर्विस इंटरनेट यूजर्स को कॉल रिसीव करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी पर इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देती है? यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनेट की ऐसी कौन सी सर्विस है जो किसी इंटरनेट यूजर को किसी ऐसे कंप्यूटर पर बात करने की अनुमति देती है जो कंप्यूटर ऑनलाइन बात करने के लिए, इंटरनेट के माध्यम से बात करने के लिए सूटेबल होता है, सुसज्जित होता है। वह सर्विस कहलाती है VoIP। VoIP मतलब इंटरनेट टेलीफोनी, जिसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब VoIP इंटरनेट टेलीफोनी एक ऐसी सर्विस है जो इंटरनेट पर बात करने की अनुमति प्रदान करती है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट टेलीफोनी मतलब इंटरनेट के माध्यम से बात करना, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर का निर्माण निम्न में से किस कंपनी के द्वारा किया गया था? स्नैपड्रैगन प्रोसेसर का निर्माण निम्न में से किस कंपनी के द्वारा किया गया था? हमें एक नाम दिया गया है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, और इस प्रोसेसर को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है यह हमें यहां पर बताना है। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर का यूज जनरली मोबाइल में किया जाता है और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर को क्वालकॉम नाम की कंपनी के द्वारा बनाया गया है। क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर का यूज मोबाइल में किया जाता है जिसे क्वालकॉम नाम की कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वालकॉम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटबुक सिस्टम यूनिट को अक्सर ब्लैंक कहा जाता है। नोटबुक सिस्टम यूनिट को अक्सर ब्लैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जो नोटबुक सिस्टम होते हैं उनको ब्लैंक कहा जाता है। नोटबुक किसे कहा जाता है? नोटबुक कहा जाता है लैपटॉप को। लैपटॉप कंप्यूटर को ही नोटबुक कंप्यूटर भी कहा जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लैपटॉप, जो कि एक माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है जिसे हम नोटबुक भी कहते हैं। यह एक पोर्टेबल कंप्यूटर भी होता है जिसको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोटबुक सिस्टम यूनिट को अक्सर लैपटॉप कहा जाता है। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है, पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पीडीए का फुल फॉर्म पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैपटॉप। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स में सिस्टम बूट होने पर पहले ब्लैंक लोड होता है। लाइनेक्स में सिस्टम बूट होने पर पहले ब्लैंक लोड होता है। यह क्वेश्चन लाइनेक्स से संबंधित है। लाइनेक्स में सिस्टम बूट होने पर पहले ब्लैंक लोड होता है।
लाइनेक्स से संबंधित क्वेश्चन है। यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने हैं। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। अभी हमने यह समझा लाइनेक्स क्या है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है लाइनेक्स में सिस्टम बूट होने पर, सिस्टम बूट होने का मतलब है सिस्टम ऑन होने पर, सिस्टम बूट करना मतलब सिस्टम को ऑन करना। जब सिस्टम ऑन करते हैं तो उसे कहा जाता है सिस्टम को बूट करना। सिस्टम बूट होने पर पहले ब्लैंक लोड होता है। जैसे ही सिस्टम बूट होता है मतलब ऑन होता है, सबसे पहले बायोस प्रोग्राम लोड होता है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस प्रोग्राम सबसे पहले लोड होता है जो कि रोम में स्टोर होता है, रोम में। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लाइनेक्स में सिस्टम बूट होने पर पहले बायोस लोड होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है? यह क्वेश्चन डीबीएमएस और आरडीबीएमएस से संबंधित है। यह क्वेश्चन डीबीएमएस और आरडीबीएमएस से संबंधित है। डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसे सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को बनाने की, डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने की, डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा प्रदान करते हैं, उन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर और आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर में डेटा को टेबल के फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर डेटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर करने की सुविधा प्रदान करता है। कई प्रकार के डीबीएमएस आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि एमएस एक्सेस, जैसे कि MySQL, जैसे कि ओरेकल। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओरेकल एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। पीएचपी तो एक लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, असेंबली भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओरेकल एक डीबीएमएस और आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओरेकल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूप डेटा कहां से ग्रहण करता है? स्कूप डेटा कहां से ग्रहण करता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है स्कूप डेटा को कहां से एक्सेप्ट करता है? स्कूप क्या होता है? स्कूप का यूज बिग डेटा में किया जाता है। बिग डेटा में स्कूप का यूज बिग डेटा में किया जाता है। बिग डेटा मतलब बहुत अधिक मात्रा में जहां पर डेटा होता है उसे कहा जाता है बिग डेटा। जैसे कि क्लाउड, इंटरनेट, जहां पर बहुत अधिक मात्रा में डेटा होता है उस डेटा को कहा जाता है बिग डेटा। और बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर स्कूप का यूज किया जाता है। स्कूप का फुल फॉर्म होता है SQL टू हडूप, SQL टू हडूप। स्कूप का फुल फॉर्म क्या होता है? SQL टू हडूप। हडूप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा प्रोग्राम है जिसका यूज बिग डेटा को मैनेज करने के लिए किया जाता है। बिग डेटा मतलब बहुत अधिक मात्रा में डेटा। बिग डेटा को मैनेज करने के लिए हडूप का यूज किया जाता है, जिसमें हम स्कूप का यूज करते हैं। स्कूप का फुल फॉर्म होता है SQL टू हडूप। इसमें आपको SQL शब्द देखने मिल रहा होगा, तो जो स्कूप होता है वह MySQL से डेटा एक्सेप्ट करता है। MySQL से। MySQL एक डीबीएमएस और आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो स्कूप होता है इसका यूज बिग डेटा में किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है
SQL टू हडूप और जो स्कूप होता है वह डेटा को कहां से एक्सेप्ट करता है, MySQL से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य अक्षरों को हटाता है। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य अक्षरों को हटाता है। यह क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए और कंडीशन चेक करने के लिए कई प्रकार के फॉर्मूला और फंक्शन यूज किए जाते हैं। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सेल में ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो टेक्स्ट से नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को रिमूव कर देता है। गैर प्रिंटिंग मतलब नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर जिनको प्रिंट नहीं किया जा सकता है, उनको हटाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है। वह फंक्शन होता है क्लीन फंक्शन। MS एक्सेल में एक फंक्शन होता है क्लीन फंक्शन, जो कि किसी टेक्स्ट से नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को रिमूव कर देता है, मतलब गैर मुद्रण योग्य अक्षरों को हटा देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लीन फंक्शन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक कुंजी का उपयोग दो अक्षरों के बीच रिक्त स्थान दर्ज करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। ब्लैंक कुंजी मतलब की का उपयोग दो कैरेक्टर्स के बीच ब्लैंक एरिया मतलब ब्लैंक स्पेस एंटर करने के लिए किया जाता है। यदि हम दो अक्षर लिख रहे हैं जैसे ए और बी, इनके बीच में स्पेस देना है तो हम कौन सी की यूज करेंगे। इसके लिए स्पेस बार की का यूज किया जाता है, जिसे हम स्पेस की भी कहते हैं। कीबोर्ड से संबंधित क्वेश्चन है। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के द्वारा कई प्रकार के डेटा को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। कीबोर्ड में एक की होती है स्पेस बार की या स्पेस की, जिसका यूज दो अक्षर, दो शब्द, दो सेंटेंस के बीच में स्पेस दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेस बार। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पंक्ति दर पंक्ति में एक प्रोग्राम निर्देश को एक मशीन भाषा में अनुवाद करता है, उसे ब्लैंक कहा जाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो लाइन बाय लाइन में एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को एक मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, उसे ब्लैंक कहा जाता है। यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो किसी प्रोग्राम के निर्देशों को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। जब हम कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो यूजर कोडिंग करता है हाई लेवल लैंग्वेज में। यूजर प्रोग्राम बनाता है हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज। जब हम कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसकी कोडिंग हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं, लेकिन कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? लो लेवल लैंग्वेज। तो इस हाई लेवल लैंग्वेज को हमें लो लेवल लैंग्वेज में बदलना होता है। लो लेवल लैंग्वेज को ही मशीन लैंग्वेज कहा जाता है, बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। इसे हम फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज भी कहते हैं। यह लैंग्वेज कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है। जब हम कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोडिंग करते हैं तो यूजर यूज करता है हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज, जिसे मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज या फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज भी कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज किया जाता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं, मगर कंपाइलर एक साथ कंप्लीट प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन बदलता है। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरप्रेटर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर तीन लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं।
इन्हें लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है और यह सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को, मतलब प्रोग्राम के निर्देशों को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है और लाइन बाय लाइन बदलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंटरप्रेटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू रे डिस्क का डिस्क व्यास कितना होता है। ब्लू रे डिस्क का डिस्क व्यास कितना होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जो ब्लू रे डिस्क होती है उसका डायामीटर कितना होता है, व्यास कितना होता है। ब्लू रे क्या है? ब्लू रे एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। ऑप्टिकल डिस्क, ब्लू रे एक ऑप्टिकल डिस्क होती है जो कि सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। सीडी, डीवीडी, ब्लू रे यह सभी ऑप्टिकल डिस्क होती हैं और सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। जो ब्लू रे होती है यह एक साइड पर, मतलब एक लेयर पर 25 GB तक डेटा को स्टोर कर सकती है। एक ऑप्टिकल डिस्क होती है सीडी, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क जिसमें 700 MB तक डेटा स्टोर होता है। इसके बाद आ जाती है डीवीडी, डीवीडी मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जिसमें 4.7 GB तक डेटा स्टोर होता है। अब यदि हमें सीडी और डीवीडी से ज्यादा डेटा स्टोर करना है तो हम ब्लू रे डिस्क का यूज करते हैं। ब्लू रे डिस्क में वन साइड पर, एक साइड पर 25 GB तक डेटा स्टोर हो सकता है और यदि ब्लू रे डिस्क डबल साइडेड वाली होती है, डबल लेयर वाली होती है तो उस पर 50 GB तक डेटा स्टोर हो जाता है। जो ब्लू रे डिस्क होती है उसका हमसे व्यास पूछा गया है, व्यास होता है 120 mm मतलब 120 mm। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो ब्लू रे डिस्क होती है उसका व्यास मतलब डायमीटर 120 mm होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू जिन चरों मतलब वेरिएबल्स पर काम करता है उन्हें कहां संग्रहित करता है। सीपीयू जिन चरों मतलब वेरिएबल्स पर काम करता है उन्हें कहां स्टोर करता है। यह क्वेश्चन सीपीयू से संबंधित है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। हमारे कंप्यूटर का सीपीयू मतलब प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, मस्तिष्क कहलाता है। सभी प्रकार की प्रोसेसिंग सीपीयू के द्वारा की जाती है। सीपीयू जिस डेटा पर अभी वर्क कर रहा होता है उस डेटा को सीपीयू कुछ वेरिएबल्स में स्टोर कर लेता है। वेरिएबल मतलब जो वैल्यू को स्टोर करते हैं। सीपीयू जिन वैल्यू पर अभी वर्क कर रहा होता है उन वैल्यू को सीपीयू कुछ वेरिएबल में रख लेता है। वेरिएबल का यूज होता है वैल्यू को स्टोर करना, और जिन वेरिएबल पर सीपीयू अभी वर्क कर रहा है वह स्टोर होते हैं रजिस्टर मेमोरी में। रजिस्टर मेमोरी में, रजिस्टर क्या है? रजिस्टर हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी है जो कि साइज में सबसे छोटी मेमोरी होती है और स्पीड में सबसे अधिक फास्ट मेमोरी होती है। सीपीयू मतलब प्रोसेसर के अंदर एक मेमोरी होती है रजिस्टर। जो रजिस्टर मेमोरी है यह सीपीयू मतलब प्रोसेसर के अंदर ही होती है, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी है, साइज में सबसे छोटी मेमोरी है और स्पीड में सबसे अधिक फास्ट मेमोरी है। वह मेमोरी होती है रजिस्टर। और सीपीयू जिन वेरिएबल पर काम करता है वह वेरिएबल रजिस्टर में स्टोर हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिस्टर। आपको दो क्वेश्चन और तैयार करने हैं। डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिस्टर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क में पेन का पूर्ण रूप क्या है। नेटवर्क में पेन का पूर्ण रूप क्या है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही समझा था। नेटवर्क में पेन का फुल फॉर्म क्या होता है। नेटवर्क में पेन सबसे छोटा नेटवर्क होता है।
सबसे छोटा नेटवर्क होता है पैन, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क साइज में सबसे छोटा नेटवर्क होता है पैन, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। जो पैन है, पैन साइज में सबसे छोटा नेटवर्क होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर्स के दो प्रकार कौन कौन से हैं? मॉनिटर्स के दो प्रकार कौन कौन से हैं? यह क्वेश्चन मॉनिटर से संबंधित है। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मतलब ऐसा आउटपुट जो हमें स्क्रीन पर शो किया जाता है, जिसे डिजिटल आउटपुट भी कहा जाता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को स्क्रीन पर शो किया जाता है। हमसे पूछा गया है मॉनिटर के दो प्रकार कौन कौन से हैं? मॉनिटर के टाइप कौन कौन से होते? CRT, LCD, LED, OLED। मॉनिटर की यह टाइप होते हैं। अब हमें यहां पर ऑप्शन को चेक करना होगा। यहां CRT तो है, लेकिन इसके साथ DVD है। यहां CRT और LCD है, यही हमारा आंसर है। यहां पर तो DVD और BCD है, यहां LED और DVD है, मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मॉनिटर के दो प्रकार कौन कौन से हैं? CRT और LCD। CRT का मतलब कैथोड रे ट्यूब होता है, कैथोड रे ट्यूब। LCD का मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। और OLED का मतलब ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। CRT और LCD मॉनिटर के दो प्रकार हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में कई प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइस यूज की जाती हैं। जब कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है तो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए कई प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइस यूज की जाती हैं, जैसे कि हब, मॉडेम, राउटर, रिपीटर, स्विच, गेटवे, ब्रिज। कई प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइस होती हैं। हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है? लाइट पेन तो नेटवर्क डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है। स्टाइलस तो एक पेन होता है जिसका यूज ग्राफिक्स टैबलेट, पेन टैबलेट, डिजिटल टैबलेट, डिजिटाइजर टैबलेट के साथ किया जाता है। टैबलेट हमारी एक डिवाइस हो गई, टैबलेट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिज। ब्रिज एक नेटवर्क डिवाइस है। ब्रिज एक नेटवर्क डिवाइस है जो अलग अलग दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए यूज की जाती है। नेटवर्क के अलग अलग भागों को आपस में जोड़ने के लिए ब्रिज का यूज किया जाता है। ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है, लेकिन ब्रिज केवल ऐसे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करती है जिन नेटवर्क में एक जैसे प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। दो अलग अलग नेटवर्क हैं, उन दोनों नेटवर्क को यदि हमें आपस में जोड़ना है तो हम ब्रिज का यूज कर सकते हैं। लेकिन ब्रिज कब वर्क करेगा? जब दोनों नेटवर्क में एक जैसे रूल्स यूज होंगे, एक जैसे प्रोटोकॉल यूज होंगे। यदि दोनों नेटवर्क के प्रोटोकॉल अलग अलग हैं तो फिर हमें गेटवे का यूज करना होता है, गेटवे का। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिज। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।